नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राजे ने एक तीर से साधे कई निशाने। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर में प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में एक ही तीर से कई निशाने साधे। इस दौरान राज्य की व्यथा स्पष्ट रूप से नजर आई और उन्होंने इशारों में कई वरिष्ठ नेताओं को भी निशाना बनाया। राजे ने कहा कि हमारे लिए पार्टी सबसे ऊपर है और अगर कभी मन में कुछ खटकता भी है तो हम उसे सहन कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मदन राठौड़ सभी को साथ लेकर चलेंगे, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इसमें कई लोग असफल हो चुके हैं। महिला को निवस्त्र कर घुमाने के मामले में 3 महिलाओं सहित 17 आरोपियों को मिली सजा। राजस्थान के धरियावाद में महिला को निवस्त्र कर घुमाने के मामले में 3 महिलाओं सहित 17 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। 1 सितंबर 2023 को प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी अमित कुमार बोडाना के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था। इस फोन कॉल पर एक महिला को निवस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने की जानकारी दी गई। वायरल वीडियो में लोगों की बोली और भौगोलिक दशा से घटना धरियावाद की होना प्रतीत हुआ। ऐसे में तत्कालीन एसपी अमित कुमार बुडियाना ने तुरंत सीएमओ और पीएचक्यू को जानकारी दी। भजनलाल कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, ज्वाइंट वेंचर कंपनी से बिजली। भजनलाल कैबिनेट में शनिवार को बिजली आपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अनुसार 1.5 लाख करोड़ के एमओयू के बाद ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी, जिसमें 26% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज तीनों का ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। यह निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव का सिस्टम होगा। इससे 10,000 करोड़ का राज्य में निवेश रहेगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा भी मौजूद रहे। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ईएसआईसी में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित सी योग्यता है तो ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईएसआईसी ने जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईएसआईसी में इन पदों पर किसी भी उम्मीदवारों का मन नौकरी करने का है तो वे 16 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। हरियाली तीज पर जयपुर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा घेवर। तीज का त्योहार संपूर्ण राजस्थान में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर घेवर नाम की एक विशेष मिठाई बनाई जाती है जो खाने में बेहद टेस्टी होती है। ये मिठाई राजस्थान में केवल इसी त्योहार पर मिलती है। इस घेवर मिठाई को लेकर जयपुर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। राजस्थान के जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ी घेवर मिठाई बनने वाली है। ये घेवर मिठाई महिलाओं और हलवाई द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। सिरोही में सवारियों से भरी नदी में पलटी बस, 42 लोग हुए घायल। राजस्थान के सिरोही जिले के अबू रोड रीको थाना क्षेत्र स्थित अंबाजी रोड पर शनिवार को सुरपगला के पास एक बस अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। हादसे में 42 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर अबू रोड रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भिजवाया। सीओ पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि गुजरात के हिम्मतनगर निवासी लोग राम देवरा दर्शन के बाद अंबाजी जा रहे थे, तभी बस सुरपगला के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई और नदी में गिर गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकालकर अबू रोड के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से 15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही के लिए रेफर किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मनपसंद पार्टनर चुनने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा के लिए जारी की एसओपी। राजस्थान हाई कोर्ट ने परिवार और समाज से धमकियों और उत्पीड़न का सामना कर रहे जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसओपी जारी की है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ये पुलिस अफसरों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे समाज के नियम और बनाने और लागू कराने वाले लोगों और समूहों से धमकियों का सामना कर रहे जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस समीर जैन ने कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधिकारी उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए जवाबदेह हो। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस अफसरों का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वे उन जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें।
राजस्थान में कांवड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़िए राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। धौलपुर कलेक्टर ने कांवड़ की ऊंचाई भी तय कर दी है। साथ ही तलवार डंडे साथ रखने पर भी बैन लगा दिया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निधि बीटी ने जिले के कांवड़ यात्रियों से राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया है। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी डंडे इत्यादि लेकर न आए। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़ी अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। SC/ST आरक्षण मामले पर गरमाई सियासत। आरक्षित वर्ग SC/ST को कोटे के भीतर कोटा देने और क्रीमी लेयर का आरक्षण समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुरारी लाल ने कहा कि फैसले से लगता है कि सरकार ने सही पैरवी नहीं कर लापरवाही बरती है। SC/ST का आरक्षण भारतीय संविधान में आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके सांस्कृतिक, आदिम निवास, परंपराओं और सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया गया है। सांवरा सेठ के भंडार में चढ़ावे की गिनती पहले दिन इतने करोड़ रुपए के पार। प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सावलिया जी में सांवरा सेठ के भंडार की गणना शनिवार से शुरू हुई। पहले दिन की गणना में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की गिनती की गई। रविवार को हरियाली अमावस्या होने के कारण गणना का अगला चरण 6 अगस्त को होगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती करीब 5-6 दौर में की जाती है। इसके साथ ही मंदिर में मिलने वाले सोना चांदी की भी गणना की जाती है। बता दें, मंदिर में हर माह करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। गत माह रिकॉर्ड 19 करोड़ रुपए से अधिक की गणना की गई थी। साथ ही आधा किलो से अधिक सोना तथा करीब 90 किलोग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर उपद्रव में शामिल 33 जनों को जेल भेजा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की चारदीवारी को बंद करने के दौरान उपद्रव के दूसरे दिन शनिवार को मौके पर पूरी तरह शांति रही। पुलिस गिरफ्त में आए सभी 33 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इनमें भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत राणा भी शामिल है। वहीं प्रशासन की ओर से न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर में संचालित सरकारी स्कूल को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिकारियों ने 2 स्कूल परिसर को देखा है। प्रशासन की ओर से इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को ऐसे स्कूल में शिफ्ट किया जाए जहां पर शौचालय और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसे में प्राथमिकता सजवानीय का विद्यालय हो सकता है। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, अब राजस्थान के हर स्कूल की बनेगी प्रोफाइल। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस प्रोफाइल पर स्कूल संबंधित सभी प्रकार के डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी ने सभी CDEO, DEO, CBEO व संस्था प्रधानों को एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है। परिपत्र में शाला दर्पण पोर्टल की डाटा के समुचित उपयोग करने के बाद विद्यालय प्रोफाइल के प्रत्येक भाग में लास्ट अपडेटेड डाटा आवश्यक रूप से अंकित करने को कहा गया है। BSNL 5G का रास्ता साफ, सरकार की टेस्टिंग हुई सफल, खुद केंद्रीय मंत्री ने दी हरी झंडी। जियो, एयरटेल और VI को टक्कर देने के लिए BSNL 5G सर्विस की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL की 5G सर्विस का उपयोग करते हुए वीडियो कॉलिंग की और इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, कनेक्टिंग इंडिया, BSNL 5G इनेबल फोन कॉल अभी ट्राई की। हालांकि BSNL अभी 4G सर्विस भी पूरी तरह से रोल आउट नहीं कर पाई है। वायनाड में 350 से ज्यादा मौतें, नाकाम हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है। 341 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिनमें से 140 की पहचान कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा है। अब सिर्फ शवों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को 91 कैंप्स में रखा गया है। देश में 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी। भारत सरकार ने देश में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दे दी है। इन पर सरकार 50,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करेगी।
देश के अलग अलग कोनों में बनने जा रही इन सड़कों से न सिर्फ लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि कई शहरों की दूरी भी घट जाएगी। इन नए कॉरिडोर से आगरा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, खड़गपुर, मोरेग्राम, रायपुर, रांची, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, अयोध्या और गुवाहाटी को फायदा पहुंचेगा।